आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी एक हमारे पास क्या दे रखा है कि भैया मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है उसका मिड पॉइंट है इन सेंटर एट द पॉइंट डी। इन सेंटर अपने पास डी पर है। एबीसी जिस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है उनका इन सेंटर डी के बराबर दे रखा है। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। इसका जो फोकस है वो अपने के पास किससे पास हो रहा है, डी पॉइंट से पास हो रहा है और डी पॉइंट का अपने के पास कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। ठीक है, देन अल्फा कॉमा बीटा आर रेशनल नंबर, देन अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। सबसे पहले क्या करो तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर ट्राइंगल को और से देखो तो ट्राइंगल में अपने के पास जो ए बी सी जो दे रखा है ना वो अपने के पास मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल है। तो चलो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल का मिड पॉइंट कौन सा है, तो ये ए बी और ये अपने के पास किस बराबर, तो देख लो ये अपने के पास सी के बराबर। ठीक है, तो ए पॉइंट अपने के पास ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर होगा किसके बराबर 0,1 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्स एक्सिस मान ली है, ये ओरिजिन मान लिए, ये ओरिजिन है जो कि 0,0 है। हमें फोटो ही तो बनाने रफ फोटो फिगर में। ये वाला पॉइंट किसके बराबर, तो ये वाला पॉइंट अपने पास 1,0 के बराबर, इसको सी मान लो। और ये हमारे पास बी आ गया जो कि अपने पास 1,1 के बराबर है। ठीक है, इनको अगर तुम मिलाओगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही आएगा। गौर से देखो, ये अपने के पास थोड़ा सा अच्छे से मिला दो ताकि अपने पास चीज़ें थोड़ी सी आसान लगने लगे। ठीक है, चलो हम इसको आगे पीछे कर लेंगे। ये आ गया अपने के पास, ये वाला पॉइंट 1,1 होगा और ये वाला पॉइंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसको अपने पास क्या करो, ये जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास इधर और ये अपने के पास आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपने के पास बी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट अपने के पास सी पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो बताओ, तो ये 0,0 है तो ये अपने के पास इसका नाम लिख दो P और ये O है और ये हमारे पास R है। ठीक है, R नहीं, ये अपने के पास Q रख दो। ठीक है, अब इसका इन सेंटर ये POQ का जो इन सेंटर है वो D दे रखा है। अब अपने पास क्या करें, तो थोड़ा सा अपने पास चीज़ों को आसान करो। चीज़ों को आसान करने के लिए क्या करो, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएंगे और y कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है 2 हो जाएंगे। हाँ या ना, 0,2 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे 2,0 के बराबर। ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, 3 वाला 3 के बराबर है। तो ये बताओ, देख लो अपने पास 2 प्लस ये बराबर है तो अपने पास 1,1 ही आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पैराबोला है, एक डी पॉइंट है जो कि इसका इन सेंटर है। डी पॉइंट क्या है बेटा, इसका इन सेंटर। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, एक बार ये निकाल लो। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, तो P इंटू इसका साइड और Q इंटू अपने के पास ये P का अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट और अपॉन में इसका साइड। तो इन सेंटर का ये हम आई कोऑर्डिनेट, आई जो है वो इन सेंटर है तो आई का हम कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं। आई का कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, आई का कोऑर्डिनेट जो होता है वो अपने के पास पैराबोला के फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब अपने के पास आई का कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, तो देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है ये हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है ये भी हमारे पास किसके बराबर बेटा, 2 के बराबर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है ये हमारे पास किसके बराबर है, तो देख लो अपने के पास, तो 4 + 4 8 2√2 के बराबर है। यस और नो। तो यहाँ से इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, दिस और प्लस टर्म्स अपने के पास किसके बराबर, दिस के बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। ये आ गया अपने के पास, इसका अपने के पास कोऑर्डिनेट देख लो, 0 इंटू दिस के बराबर, 2 इंटू अपने के पास किसके बराबर, 2 के बराबर। तो ये आ गया 4 और अपॉन में बताओ तो इस सारे साइड का सम, तो 4 + 2√2 के बराबर, 4 + 2√2 के बराबर यही होता है ना अपने के पास इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। और आई ऑफ एक्स ये आ गया और इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट अपने के पास मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 2 तो ये आ गया अपने के पास 4 और अपॉन में सम ऑफ साइड, तो 4 + 2/2 के बराबर। ये होता है अपने के पास इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। अगर नहीं निकालने आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ बेटा, इतना तो आनी चाहिए इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अपने पास एक पैराबोला है जो कि अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। इफ द ये पॉइंट अपने के पास एट डी, इन सेंटर एट डी, ये अपने पास इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ना यही हमारे पास बेटा किसके बराबर दे रखा है, ये अपने पास डी के बराबर दे रखा है। अब अपने पास क्या कह रहा है कि इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। ठीक है, पैराबोला का फोकस है जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट डी इसके बराबर है। ठीक है, ये जो पैराबोला है वो अपने पास डी पॉइंट से पास हो रहा है और इस पैराबोला का फोकस इसके बराबर दे रखा है। चलो, अगर ये डी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर है, 4ax के बराबर। हमें ए निकल जाए तो अपने पास फोकस भी आ जाएगा क्योंकि इसका जो फोकस होगा वो हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, a, 0 के बराबर। यस और नो।
तो ए अपने पास निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर अपने पास इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 4 और अपॉन में 4 और प्लस टाइम्स 2√2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 इंटू ए इंटू अपने के पास ये आ जाएंगे 4 और अपॉन में 4 और प्लस टाइम्स 2√2 के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये और ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में 4 प्लस 2√2 के बराबर। ये हमारे पास ए आ गया। जब ए आ गया तो ए हमारे पास क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, तो ए कॉमा 0 है और ये अपने पास अल्फा प्लस इसके बराबर दे रखा है। अब क्या करें, तो वही करो जो करना होगा। तो चलो अपने के पास अल्फा प्लस ए अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन में 4 प्लस 2√2 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 माइनस 2√2 और अपॉन में किस बराबर 4 माइनस 2√2 के बराबर। यही ए अपने पास इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 2√2 के बराबर और अपॉन में 16 और माइनस 8 लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 2√2 और अपॉन में 8 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 1/2 और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो √2 और अपॉन में ये आ गया अपने पास बताओ तो 4 के बराबर, √2 अपॉन 4 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो ए आ गया, ए आ गया। यही तो अपने पास ए जो आया है यही हमारे पास किसके बराबर है, तो अब तो कंपेयर ही करना है बीटा √2 से। ये अपने पास आ जाएंगे 1/2 और माइनस टाइम्स √2 और अपॉन 4 के बराबर है। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर और बीटा इक्वल टू किसके आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। देख लो कंपेयर कर लो तो अल्फा बीटा आ गया। हमारे पास फाइनल आंसर किसके बराबर है, तो फुल एंड फाइनल आंसर है अल्फा और अपॉन में बीटा स्क्वायर के बराबर। अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा आ गया अपने पास 1/2 के बराबर और अपॉन में बीटा स्क्वायर 1/16 के बराबर। यहाँ से ऊपर भेजेगा तो 16 और अपॉन में 2 के बराबर, यानी आंसर हमारे पास 8 के बराबर आ गया। 8 देख लो कौन से ऑप्शन में, 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो सीधी सी बात है, जितना क्वेश्चन से बोला गया ना बेटा उतना करते जाओ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्वेश्चन खुद बताएगा कि हम सॉल्व कैसे होंगे। तो हमें इन सेंटर बोला गया, इन सेंटर पहले निकाल लिए, फिर आपने कहाँ से पास हो रहा है वो कर लिए। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन से जितना बोला गया उसके हिसाब से अगर डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लोगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। तो बस जितना बोला गया उतना करते जाओ, क्वेश्चंस खुद बताएगा कि आंसर कैसे लाना है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। थोड़ा सा अपने पास ट्रायंगल घुसेर दिया और थोड़ा सा अपने पास पैराबोला आ गया। ट्रायंगल मतलब स्ट्रेट लाइन घुसेर दिया, बाद में पैराबोला आ गया। स्ट्रेट लाइन में वो भी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।